हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। हरतालिका तीज अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का प्रतीक है और यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में सुख शांति मिलती है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखकर माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती है। वही ज्योतिष की माने तो इस वर्ष की हरतालिका तीज बेहद खास है, क्योंकि इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं हरतालिका तीज की तिथि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, शुभ योग और धार्मिक महत्व, सब कुछ डिटेल में। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिए अच्छी लगे तो। और जो भी नए हैं वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंच सके। आगे आपको बता दें इसकी तिथि क्या है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि का आरंभ 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:35 से होगा और इसका समापन 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:55 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। आगे आपको बता दें हरतालिका तीज 2025 पर बन रहे हैं ये खास संयोग। देखिए, इस बार हरतालिका तीज पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन चंद्रमा और मंगल का कन्या राशि में विशेष योग रहेगा, जी हाँ, जिससे महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। इसके अलावा इस हस्त नक्षत्र में साध्य और शुभ योग बनेंगे। वहीं सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह में विराजमान रहेंगे। आपको बता दें इस व्रत का महत्व क्या है। जी हाँ, हरतालिका तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश की पूजा करती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने से अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। वहीं माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करने से देवी अत्यंत प्रसन्न होती है और साधक के वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। हरतालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए फल, फूल, मिठाई, माला, दूर्वा, बेलपत्र, शमी पत्र और सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है। आपको बता दें मुख्य रूप से चढ़ाई जाने वाली सामग्रियां फल में आएंगे 5 प्रकार के फल, विशेष रूप से केले। फूल में बता दें लाल रंग के फूल, मालाएं, मिठाई जो भी उपलब्ध हो जैसे कि लड्डू या बर्फी। माला में फूलों की माला, दूर्वा में एक प्रकार की घास जो भगवान गणेश को प्रिय है, आप सब जानते ही होंगे। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। शमी पत्र भगवान शिव को प्रिय है। सुहाग की सामग्री में मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी आदि। अन्य में आपको बता दें कि पान, सुपारी, नारियल, चंदन, कपूर, घी, दीपक, धूप, बत्ती आदि। आपको जानकारी के लिए बता दें भगवान शिव और माता पार्वती को अलग अलग चढ़ाई जाने वाली सामग्रियों में कौन कौन सी शामिल है। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, शमी पत्र, भृगराज, अशोक के पत्ते आदि। माता पार्वती को लाल रंग की साड़ी, चुनरी, 16 श्रृंगार की वस्तुएं। दान करने के लिए सुहाग की सामग्री, वस्त्र और भोजन। विशेष रूप से हरतालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है, इसलिए उनकी प्रिय वस्तुओं को चढ़ाना शुभ माना जाता है। सुहाग की सामग्री चढ़ाने से महिलाओं का सौभाग्य बढ़ता है, दान करने से पुण्य भी मिलता है। आपको आगे बता दें हरतालिका तीज एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार होता है, जो मुख्यतः उत्तर भारत में विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह देवी पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन का उत्सव है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती ने भगवान शिव का प्रेम पाने के लिए घोर तपस्या की थी और यह दिन उनके अंतिम मिलन का प्रतीक भी है। हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या तीजा भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इस दिन कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती है। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला यह त्यौहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चंद्रमा देखने के उपरांत व्रत संपन्न कर दिया जाता है,
वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत संपन्न होता है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक प्रतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए, अविवाहित युवतियां मन अनुसार वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। आपको बता दें, सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोकर पूजा श्रृंगार करती है। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुह में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा भी सुनी जाती है। हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या तीजा भी कहते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इस दिन कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती है। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला यह त्यौहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चंद्रमा देखने के उपरांत व्रत संपन्न कर दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत संपन्न होता है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक प्रतिरमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए, अविवाहित युवतियां मन अनुसार वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। आपको बता दें, सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर का ही पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोकर पूजा श्रृंगार करती है। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुह में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा भी सुनी जाती है। इस व्रत की पात्र कुंवारी कन्याएं व सुहागिन महिलाएं दोनों ही है, परंतु एक बार व्रत रखने के उपरांत जीवन पर्यंत इस व्रत को रखना पड़ता है। यदि व्रती महिला गंभीर रोगी स्थिति में भी हो तो उसके स्थान पर दूसरी महिला व उसका पति भी इस व्रत को रख सकने में का विधान है। अधिकतर यह व्रत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मनाते हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी इस व्रत का पालन किया जाता है। जी हाँ, क्योंकि अगले दिन ही गणेश चतुर्थी के दिन गणेश स्थापना की जाती है। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। आप जानते ही होंगे, प्रातः काल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को रखने में अपना परम सौभाग्य समझती है। हरतालिका तीज पर महिलाओं को पारंपरिक रूप से लाल, हरा या पीला रंग का साड़ी, लहंगा पहनना शुभ माना जाता है। ये रंग देवी पार्वती और भगवान शिव को प्रिय है और सौभाग्य का प्रतीक भी माने जाते हैं। आपको विस्तार से बता दूं जानकारी के लिए, लाल रंग को शक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हरतालिका तीज पर लाल रंग की साड़ी पहनना शुभ माना जाता है। खासकर उन महिलाओं के लिए जिनकी नई नई शादी हुई है या जो पहली बार तीज मना रही है। हरा रंग हरियाली और प्रकृति का प्रतीक होते हैं, जो खुशी और समृद्धि लाता है। इसलिए हरतालिका तीज पर हरे रंग के कपड़े पहनना भी शुभ माना जाता है। पीला रंग भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे भगवान शिव और पार्वती दोनों को प्रिय माना जाता है। अन्य रंग, यदि आप लाल, हरा या पीला रंग नहीं पहनना चाहती हैं तो आप गुलाबी, नारंगी या बैंगनी रंग भी पहन सकती है, लेकिन ये रंग आम तौर पर तीज के लिए कम लोकप्रिय होते हैं। पारंपरिक परिधान में देखें तो
हरतालिका तीज पर पारंपरिक परिधान जैसे साड़ी या लहंगा पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। आप बनारसी, कांजीवरम या सिल्क की साड़ी पहन सकती है। अन्य बातें आपको बता दें, हरतालिका तीज पर 16 श्रृंगार करना भी शुभ माना जाता है, जिसमें बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी आदि शामिल है। मंगलसूत्र और सिंदूर के बिना विवाहित महिलाओं का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है, इसलिए पूजा करते समय हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। पारंपरिक रूप से हरतालिका तीज पर विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज के दिन स्त्रियों को दान में देनी चाहिए ये चीज़ें। हरतालिका तीज के दिन स्त्रियों को गेहूं का दान करना चाहिए। गेहूं का दान स्वर्ण दान के समान माना जाता है। मान्यता ये है कि इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसे जरूरतमंदों को दान में दें। आपको बता दें, तीज व्रत में सुहाग की सामग्री जैसे चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी आदि का दान जरूर किया जाता है। हरियाली कालिका तीज अखंड सौभाग्य लाता है। जैसे कहा जाता है कि सुहागिन को सुहाग सामग्री दान करने पर शिव पार्वती आपके सुहाग की रक्षा करती हैं, लंबी उम्र मिलती है। आपको बता दें, हरतालिका तीज पर फल, खीरा, नारियल का दान भी किया जाता है। मान्यता ये है इसके प्रभाव से सुखी वैवाहिक जीवन और मनचाहा जीवन साथी पाने की इच्छा पूर्ण होती है। आगे बता दें, इस साल हरतालिका तीज 26 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी, जो कि मैंने पहले आपको वीडियो में बता दिया है। ये व्रत सब कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें 24 घंटे का निर्जला व्रत करते, साथ ही रात्रि जागरण भी किया जाता है। आपको आगे बता दें, ध्यान रहे, हरतालिका तीज पर पुराना किसी का दिया हुआ सामान दान नहीं करना चाहिए। अपनी कमाई से खरीदी चीज़ों का दान करें, वरना इसका फल नहीं मिलता है।